आ, बच्चों पिछले पाठ में हम गोदोहन पढ़ रहे थे और गोदोहन नाम का पाठ हम पढ़ रहे थे और उसके 3 दृश्य हम पढ़ चुके हैं और आज हम उसका चौथा दृश्य पढ़ने वाले हैं। हालांकि वो नाटक है। अब इस पाठ में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार हम उसका पुनरावलोकन करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, 3 दृश्य हुए हैं इस पाठ के और इन तीनों दृश्यों में क्या क्या कथा हुई है हम अच्छे से सीख चुके हैं। क्या आप में से किसी को याद है कि हमने अब तक क्या सीखा? एक बार वो बस कथा हिंदी में बता दीजिए, तब जाकर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, कौन बताएगा? श्रेया बता सकती हो? हाँ, क्या अर्पिता दादा? बताना चाहती हैं। बोलो अर्पिता। दादा उसमें चंदन और मल्लिका नाम के हस्बैंड और वाइफ रहते हैं। तो वो जो मल्लिका रहती वो एक दिन मोदक बनाते रहती। तो उसका हस्बैंड बोलता कि मुझे भी चाहिए, लेकिन वो बोलती कि ये प्रसाद के लिए है। हम्म, और वो उसकी सहेलियों के साथ बाहर तीर्थ यात्रा पे जा रही है। तो इसलिए वो मोदक उसको नहीं मिल सकते। तो फिर वो उसको मतलब परमिशन दे देता जाने की उसके सहेलियों के साथ। तो उसके बाद उमा नाम की लड़की वो चंदन के पास आती है और बोलती कि गांव में एक बहुत बड़ा महोत्सव होने वाला है और उसके लिए दूध लगेगा। तो वो दूध मांगने आई रहती। तो चंदन बोलता है ठीक है, मैं दूध दे दूंगा। ये तो कितना दूध चाहिए था? कितना दूध 300 दादा? आई सेकंड। डोंट नो। 300 सेकंड। 300 सेटक दूध चाहिए। तो फिर वो उसको बोलता है ठीक है, मैं दे दूंगा। फिर कुछ मतलब जब वो दूध निकालना चाहता तो गैया उसको दूध ही नहीं निकालने देती। तो वो मल्लिका के कपड़े पहन के वो गैया का दूध धोने जाता। और उसके बाद जब मल्लिका घर पे आती तो वो उसको एक आइडिया बताता कि अपन महीना भर मतलब गाय का दूध ही नहीं निकालेंगे। और जब महीने के आखिरी में मतलब अगर हमने अभी दूध निकाला तो वो दूध महीने भर रखे रखे खराब हो जाएगा। तो महीना भर नहीं निकालेंगे, और जब महीने के आखिरी तारीख आएंगी जब दूध लगेगा तब उसके 1-2 दिन पहले निकाल लेंगे। तो मल्लिका उसको बोलती है कि तुम बहुत क्लेवर हो, ये आइडिया बहुत अच्छा है। हाँ, और फिर आगे में क्या करते हैं? दादा यही तक सीखा था हमने। नहीं, इससे आगे भी कुछ सीखा था। दादा आई डोंट नो। और कौन बताएगा? हम्म, किसको याद है? साक्षी बताएंगे क्या? दादा उसके बाद में वो दोनों पति पत्नी उस गाय की सेवा करने लगते हैं। उसका हाँ, दूध भी नहीं निकालते, उसको बहुत सारी घास देते हैं हाँ, और बस। गुड़ देते हैं खाने के लिए। और हम्म, उसकी सींग पे भी तेल मलते हैं और उसकी बहुत सेवा करते हैं, पर उस गाय की हालत खराब हो गई होती है। बस वो दूध नहीं निकालते। दूध निकालना छोड़कर बाकी हाँ, सब कुछ उसकी दूध करते नहीं हैं। निकालते। और सबसे आखिरी में क्या हुआ था कल के पाठ में? सबसे आखिरी में गाय की सेवा तो करते हैं, लेकिन वो दूध निकालने के लिए बहुत सारा दूध वो जमा हो रहा है ना गाय के अंदर, ऐसा उनके सोच में है। तो उसको जमा करने के लिए बहुत बड़ा पात्र भी तो चाहिए ना, एक बहुत बड़ा बर्तन चाहिए होगा। तो बर्तन के लिए वो कुम्हार के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये हुआ था पिछले पाठ में। यानी बहुत सारा दूध चाहिए उनको, तो इतना सारा दूध जमा करने के लिए एक बहुत बड़े बर्तन की जरूरत उनको पड़ रही है। तो इसके लिए वे एक कुम्हार के घर जाने के लिए निकलते हैं। यहाँ तक हमारी पिछले पाठ में कथा हुई थी बच्चों, ठीक है? याद है? यहाँ तक सभी को याद आया कहानी को? तो चलो आज का पाठ शुरू करते हैं। यस दादा। हाँ, आज का पाठ शुरू करते हैं। तो देखिए, ये यहाँ है ना, चंदन क्या कहता है? मल्लिके आगच्छ कुंभकारम कुंभकारम प्रति चला, वह कुंभकार के पास हम जाएंगे। दुग्धार्थम पात्र प्रबंध होके करणीय। हाँ, दूध के लिए पात्र का प्रबंध करना है। प्रबंध करना यानी इंतजाम करना। किसके लिए इंतजाम? पात्र यानी बर्तन का। तो अब वो आते हैं कुम्हार के घर में। तो अब देखिए चतुर्थम दृश्यम, यहाँ से चौथा सीन शुरू हो रहा है इस नाटक का। तो चलिए देखते हैं कि इस चौथे सीन में वे दोनों क्या करते हैं। कुंभकार,
कुंभकारः वदति। अब कुंभकार क्या कर रहा होता है, घट रचनायां लीनः गायति। देखो कुंभकारः गायति, वो गा रहा है, लेकिन कैसे गा रहा है, घट रचनायां लीनः। अब लीनः, लीनः का मतलब क्या है बच्चों, लीन का मतलब होता है मग्न, निमग्न, लगा हुआ, इन्वॉल्व। अंग्रेजी में अगर मैं बताऊं तो इन्वॉल्व, लेकिन किसमें इन्वॉल्व है, तो घट रचनायाम। घट का मतलब होता है घड़ा, और रचना यानी बनाना, और घट रचना याम। देखो यहाँ पर याम लगाने से क्या मतलब हुआ, याम का मतलब हुआ में, तो घट की रचना में निमग्न, घट रचना में इन्वॉल्व, गायति, और वो गा रहा है। अब कुम्हार ऐसे मटका बना रहा है, और मटका बनाते बनाते गा रहा है। क्या गा रहा है, देखो संस्कृत नाटक है तो संस्कृत श्लोक गा रहा है, ज्ञात्वापि जीविका हेतो रचयामि घटानहं, जीवनं भंगुरं सर्वं यथायं मृत्तिका घटः। गा रहा है, अब उसके मन में जो आ रहा है वो बड़बड़ा रहा है, लुबिनी। अब वो जो गा रहा है यहाँ पर श्लोक, उसका भी मतलब अब हम समझ लेंगे। ज्ञात्वापि जीविका हेतोः रचयामि घटानहं, जीवनं भंगुरं सर्वं यथायं मृत्तिका घटः। अब देखो ज्ञात्वा अपि, ज्ञात्वा बच्चों सबसे पहला शब्द है ज्ञात्वा। ज्ञात्वा यानी जानकर, जानकर, जानकर। अब क्या जानकर, एक मिनट, शायद किसी ने मुझे कुछ मैसेज किया है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं अर्पिता। देखो इस पंक्ति को समझने के लिए ये आखिरी वाली पंक्ति हमें सबसे पहले समझने पड़ेगी, सबसे पहले इसको पढ़ना पड़ेगा। देखो यथायम मृत्तिका घटः, देखो मिट्टी का जो घड़ा है, तो इस मिट्टी के घड़े की सबसे बड़ी खासियत क्या है, मिट्टी के घड़े की खासियत यह है कि मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का मटका कब फूट जाए, कब टूट जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी भी मिट्टी का घड़ा फूट सकता है, टूट सकता है। बच्चों ये एक वैशिष्ट्य रहता है मृत्तिका घट की। देखो यहाँ पर मृत्तिका घटः शब्द लिखा हुआ है। मृत्तिका मतलब क्या है, मृत्तिका इस शब्द का मतलब होता है मिट्टी, और घटः यानी घड़ा, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का मटका, ठीक है। तो मिट्टी का घटका, घटका नहीं घड़ा, घड़ा, तो मिट्टी का घड़ा जैसे कभी भी फूट सकता है, अब वैसे ही हमारा जीवन भी होता है बच्चों। आप लोगों को इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा। देखो मृत्तिका घटः, इस मिट्टी का घड़ा जैसे, जिस प्रकार से क्षणभंगुर है, कभी भी इसका भंग हो सकता है, वैसे ही हमारा जीवन भी। देखो जीवनम भंगुरम सर्वम, इसको समझने की कोशिश करो। जीवनम, जीवनम क्या है, हमारा जीवन, हमारी जिंदगी, और ये जीवनम कीदृशम, हमारा जीवन कैसा है, तो भंगुरम सर्वम। अब भंगुर, देखो भंग होना, भंग का मतलब होता है टूट जाना, नष्ट हो जाना, और भंगुरम, भंगुर शब्द का मतलब क्या है, भंगुर शब्द का अर्थ होता है कभी भी जो टूट सके, और सर्वम यानी हमारा सारा। तो हमारा सारा जीवन कैसा है, वो भंगुर है, क्षण भंगुर है, कभी भी टूट सकता है। और कैसे, यथायम मृत्तिका घटः, जैसे यह मिट्टी का घड़ा है, वैसे ही हमारा जीवन भंगुर है। देखो यहाँ पर भंगुर, ये जो एडजेक्टिव है, ये जो विशेषण है, ये दोनों को लागू पड़ता है। इस बात को समझने की कोशिश करो। मृत्तिका घटः, मिट्टी का घड़ा, ये कैसा है, ये भंगुर है, कभी भी टूट सकता है, नष्ट हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन भी हमेशा नष्ट हो सकता है, कभी भी टूट सकता है। ये एक उपदेश यहाँ पर मिल रहा है। अब बीच में जो यथायम शब्द है, इसको समझने की कोशिश करो। यथा यानी जैसे, और अयम यानी यह। अब यथायम दीर्घ संधि है यहाँ पर, यथा जमा अयम यथायम। तो जिस तरह से यह मिट्टी का घड़ा है, वैसे ही हमारा जीवन भी भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। बच्चों क्या आप लोगों को ये वाली पंक्ति जो यहाँ पर लिखी हुई है समझ गई या नहीं समझी, इसमें कोई शंका, समस्या, प्रश्न है क्या, कोई डाउट है?
नो दादा। हाँ, तो ये उपदेश है और इसके अंदर जो चीज बताई गई है ये वाली कौन सी, जीवनम भंगुरम सर्वम यथायम मृत्तिका घड़ा। तो जिस तरह से मिट्टी का घड़ा होता है वैसे ही हमारा जीवन भी भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है, टूट सकता है। तो ये सब ज्ञात्वापि, अब ज्ञात्वापि जो है ना इसका संबंध इसके साथ है। तो ये सब जानकर भी रचयामि घटानहम। देखो कुम्हार का कहना क्या है, कुम्हार का कहना है रचयामि घटानहम। बच्चों संस्कृत भाषा की जो सुंदरता है कि कोई भी शब्द कहीं पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कर्ता कर्म क्रियापद आगे पीछे हो सकते हैं। तो रचयामि घटानहम ये वाक्य हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, फिर से लिखेंगे। देखो देखो रचयामि घटा, अरे एक मिनट, रचयामि घटान हम बच्चों इसको ऐसा लिखा हुआ तो है, लेकिन इसको हम अन्वय करेंगे और अन्वय के साथ घटान हम, ये जो शब्द है ना सबसे आखिरी में जो आप लोग दिख रहे हैं, तो इसके अंदर घटान जमा अहम ऐसे ये दो शब्द है, न के अंदर अ मिल गया है। तो ये अहम करता है तो इसको हम सबसे पहले लाएंगे। वैसे तो संस्कृत में कहीं पर भी लिखा तो चलता है, लेकिन अन्वय के हिसाब से हम इसको आगे रखेंगे और क्रियापद को पीछे। तो अब देखो बच्चों इस वाक्य का अर्थ जो है आप लोगों को बिल्कुल सुस्पष्ट हो जाता है। मैं इसको यहाँ पर लिख दूंगा। हाँ, तो अहम घटान रचयामि, कुम्हार क्या कह रहा है कि मैं घटों की रचना कर रहा हूँ, मैं घटों का यानी मटकों का निर्माण कर रहा हूँ। अहम घटान रचयामि, कर्ता कौन है इसके अंदर, अहम है। कर्म क्या है, घट है, घट ऑब्जेक्ट है और रचयामि क्रियापद है। अब इसके अंदर एक और शब्द है बच्चों, और वो शब्द कौन सा है, देखिए जीविका हेतु हो। जीविका, जीविका का मतलब क्या होता है कि अपना गुजारा चलाना, ऑक्यूपेशन। और जीविका हेतु हो, अब हेतु हो इस शब्दों को समझने की कोशिश करो। देखिए जीविका हेतु, जीविका यानी हमारा गुजारा, खाना पीना, रोजी रोटी, और हेतु हो इसके अंदर हेतु ये शब्द मूल है। मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखकर दिखा रहा हूँ, जीविका हेतु। अब हेतु क्या मतलब है, हेतु का अर्थ होता है रीजन, कारण। तो जीविका के कारण, जीविका के लिए यानी अपनी रोजी रोटी, अपना गुजारा चलाने के लिए। जीविका हेतु हो का भी अन्वय लग सकता है और इस अन्वय को हम यहाँ पर रखेंगे। देखो कुंभकार क्या कर रहा है कि अहम घटान जीविका हेतु हो रचयामि, मैं मटकों को अपना गुजारा चलाने की हेतु से यानी अपनी रोजी रोटी चलाने की वजह से बना रहा हूं। अब देखो यहाँ पर क्या सुंदरता है श्लोक में, अगर आप लोग इसको देखोगे तो आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएंगे। ये कुम्हार घटों को, मटकों को किस लिए बना रहा है, जवाब दो मुझे। क्यों बना रहा है, किस कारण से, किस हेतु से बना रहा है, जीविका हेतु। जीविका हेतु। जीविका का मतलब क्या है, अपना जीवन चलाना, अपना गुजारा चलाना। लेकिन अपना जीवन कैसा है ये बताओ मुझे बच्चों। अपना जीवन भंगुर है। भंगुर का मतलब क्या बताया है यहाँ पर, जीवनम भंगुरम, नष्ट होने वाला है, बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। कब नष्ट होगा पता नहीं है, और किस तरह से, किसके जैसा भंगुर है, किसके जैसा नष्ट होता है। तो ये जो मिट्टी का घड़ा है इसी के जैसे। तो मैं ये जानता हूं कि ये जीवन नष्ट होने वाला है, कब नष्ट होगा पता नहीं है। कैसे, मिट्टी का घड़ा जैसे कभी भी नष्ट हो सकता है, वैसे ही हमारा जीवन भी कभी भी नष्ट हो सकता है। बिल्कुल क्षणभंगुर है, कल है आज नहीं है, आज है तो कल नहीं है। और ये सब कुछ जानकर भी, ज्ञात्वापि, अब ज्ञात्वापि शब्द पर आइए, ज्ञात्वापि जानकर भी
जीविका है तो घटान रचयामि। अब ये शब्द देखो कितना सुंदर है। अब मैं ये जानता हूं कि हमारा जीवन बिल्कुल नष्ट है, नष्ट होने वाला है, कुछ काम का नहीं है, कभी भी ये नष्ट हो सकता है। ये मटका जो है ना, जो मैं मटका बना रहा हूं, इस मटके जैसा ही हमारा जीवन है। और ये जानकर भी मैं अपना जीवन को ही चलाने के लिए इस मटकों को बना रहा हूं। बच्चों श्लोक समझ गया सभी को? श्लोक के सारे शब्द समझ गए? श्लोक का भावार्थ यस समझ गया? सर। यस दादा। हाँ, अब मुझे बताओ बच्चों कि इस श्लोक में क्या सुंदरता है? सोचो सोचो जरा, दिमाग चलाओ। दादा क्या? इस श्लोक का तात्पर्य क्या है, भावार्थ क्या है? इस श्लोक से आपने क्या सीखा? देखो बच्चों, मैं इसका सीधे सीधे सिंपल हिंदी भाषा में अनुवाद कर देता हूँ, लेकिन इससे आप लोग क्या सीखते हो, क्या अलग चीज, क्या दादा कौन एक सी बार किसी अनुवाद वक्तव्य करो। इसके अंदर लगी, बताता हूँ मैं। कि कुम्हार का कहना है कि मैं जो घड़ा बना रहा हूं, मिट्टी का घड़ा, ये मिट्टी के घड़े जैसा ही जीवन होता है। अब कैसे होता है जीवन? कि कब नष्ट हो जाए पता नहीं है, कब ये टूट जाए पता नहीं है। तो जिस तरह से मिट्टी का घड़ा कब टूट जाए पता नहीं है, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी होता है। लेकिन ये जानने के बावजूद भी मैं अपने जीवन को ही चलाने के लिए मिट्टी का ही घड़ा बना रहा हूं। दादा मैं बताऊं? बोलो। दादा हमको पता नहीं कब क्या होगा, इसलिए जिंदगी एकदम अच्छे से जीनी चाहिए, मतलब खुशी से, खुशी से जीनी। क्या निरागसता है बच्चों तुम लोगों में। दादा बराबर है क्या? दादा हमें हाँ। पता है कि हम सब एक दिन मर जाएंगे, पर फिर भी हमें मेहनत करते रहनी पड़ती है। हाँ सही है बच्चों तुम लोगों का, बहुत सही है। अभी तुम बहुत छोटे हो ये श्लोक समझने के लिए, जब बड़े बन जाओगे तब ये श्लोक अपने आप समझ में आएगा। लेकिन बस मुझसे एक वादा करके, जब आप बड़े बनोगे तब फिर एक बार आप कक्षा 9वीं का ये श्लोक पढ़ोगे। दादा वापस से वो श्लोक बताओ। ठीक है, बस इसका वर्ड टू वर्ड मतलब समझ लो। इसके भावार्थ बहुत गहरा है बच्चों, आप लोगों को इतनी जल्दी समझेगा नहीं। तो खैर चलो छोड़ो, वापिस हम अपनी कथा की तरफ आ जाते हैं। और कथा का कहना क्या है दादा कि, बराबर है लेकिन। हाँ बराबर है। कथा का कहना यह है कि देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, बस इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये चंदन और चंदन की जो क्या बोलते हैं उसको पत्नी है मल्लिका, ये दोनों आते हैं कुमार के पास। किसके लिए आते हैं? मटका लेने के लिए। बहुत बड़ा मटका चाहिए उनको, क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारा दूध जमा होने वाला है। और वो वहां पर जब देखते हैं तो कुम्हार कुछ गा रहा है, ज्ञात्वापि जीविका है तो रचयामि घटानहं जीवनं भंगुरं सर्वं यथायं मृत्तिका घटः। गा रहा है वो, कुछ गा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। अब चंदन वहां पर आता है और चंदन आकर कुम्हार से बात करता है। क्या कहता है देखो, चंदन कहता है नमस्करोमि तात पंचदश घटानि इच्छामि किम दास्यसि। देखो नमस्करोमि तात, चंदन वदति नमस्करोमि तात। अब देखो तात, तात शब्द का मतलब क्या है समझ लो पहले। तात किसी भी बड़े इंसान को, पिताजी को ज्यादातर तात कहते हैं, तात। नमस्करोमि तात, हाँ बाबा जी नमस्ते, नमस्करोमि। पंचदश घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहता हूं। आई वॉन्ट, देखो इच्छामी, इच्छामी शब्द जो है, इच्छामी का मतलब होता है आई वॉन्ट, मुझे चाहिए। इसके अंदर कर्ता अहम है जो मी के अंदर छुपा हुआ है। तो अहम इच्छामी, किम इच्छामी? घटान इच्छामी, मुझे घड़े चाहिए। आई वॉन्ट पॉट्स। हाउ मच ऑफ पॉट्स? तो पंचदश, 15 घड़े चाहिए। किम दास्यसि, दोगे क्या? ये ऐसा पूछता है। अब उसके बाद देवेश, देवेश कौन है? ये जो कुमार है ना, कुमार का नाम है देवेश। पहले तो उन्होंने कुंभकार बताया, देवेश बोल रहे हैं। कथम न, भाई क्यों नहीं, विक्रयणाय एव एते,
अब विक्रयणाय, देखो क्रयण यानी खरीदना और विक्रयण बेचना, और विक्रयणाय बेचने के लिए, और जब हम उसके अंदर एव लगाते हैं विक्रयणाय एव खरीद बेचने के लिए ही, और एते, एते यानी ये सब, तो एते विक्रयणाय एव सन्ति यानी ये सब खरीदने बेचने के लिए ही तो है। ऐसा समझा यहां तक बच्चों आप लोगों को? सभी को समझा? सारे शब्दों के Yes, मतलब दादा। समझे? Yes, दादा। ओके, बहुत बढ़िया। तो चलो कृष्णा डी, कृष्णा जवाब दो। हाँ हेलो कृष्णा, हरिओम कृष्णा। कृष्णा डी कहाँ है? दादा he left. ओके, जयसिंह टाले, जयसिंह बेटा, मेरे बेटा आवाज दो, जवाब दो। वेरी जयसिंह। ओके, भूषण व्यास, शायद उसका ऑडियो प्रॉब्लम होगा। भूषण, ओके, श्रेया, श्रेया, Yes, दादा। हाँ, एते ये शब्द है यहाँ पर, क्या मतलब है एते का? ये हाँ ये अब ये जो एते है, ये सर्वनाम है, ये प्रोनाउन किसके लिए इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर? दादा मटकों के लिए। हाँ करेक्ट, मटकों के लिए। तो विक्रयणाय एव एते, तो बेचने के लिए तो है ये। अब वो कहता है गृहाण घटान, गृहाण, गृहाण का मतलब होता है टेक, और घटान यानी घड़ों को। चलो ले लो घड़ों को, ले लो मटकों को, गृहाण घटान, चलो मटकों को ले लो। देवेश एक होशियार कुमार है, वो कहता है कथम न विक्रयणाय एव एते, बेचने के लिए तो है ये, गृहाण घटान, ले लो घड़ों को। लेकिन आगे वो क्या कहता है, वो बहुत जरूरी चीज है। पंचशत उत्तरैकशतं रूप्यकाणि च देहि, 50 उत्तरैकशतं रूप्यकाणि देहि। अब वो क्या बोलता है? देहि, देहि यानी दो, क्या दो? रूप्यकाणि देहि, पैसे दो। कितने दो? 50 उत्तरैकशतं रूप्यकाणि देहि। अब 50 उत्तरैकशतं रूप्यकाणि क्या मतलब है बताता हूं, देखो। 50 कुछ तो भी, नहीं पहले 50 समझने की और कोशिश करो ना। 50, 50, उसके बाद है उत्तर एक शतम, ये है, इनका मिलकर बनता है 50 उत्तर एक शतम। अब चलो देखते हैं इसका मतलब दादा क्या वो आता है। उत्तर नहीं समझा, बाकी सब समझ गया। बताता हूँ ना, बताता हूँ। 50 का मतलब क्या है दादा बच्चों? उसमें द कहाँ से आया? द तो इसमें है ही नहीं। अरे त जमा उ, यहाँ पर जष्ट्व संधि होता है, और जष्ट्व संधि के नियम से त का द बन जाता है। ये संधि आप लोगों के पाठ्यक्रम में है, और कक्षा कौमुदी पर इसके 2 वीडियो मैंने बताया है, दोनों वीडियो भी आप लोगों ने देखे हुए हैं, बस उसका अभ्यास आप लोगों ने नहीं किया, आप लोग भूल गए हो, ये आप लोगों की गलती है। जगत ईश जमा ऐसा है क्या जगदीश, दादा? जगत ईश का उत्तर क्या बनता है संधि में? जगदीश बनता है कि जगत जगदीश बनता प्लस है? ईश। जगदीश। उसके बाद सत जमा आचार, सदाचार बनता है। ठीक उसी प्रकार से 50 यस दादा। उत्तर का 50 उत्तर ऐसा बनता है। और उत्तर जमा एक, यहाँ पर भी वृद्धि संधि से उत्तरैक शतम ऐसा बना है। ठीक है, 2 संधि है इसके अंदर, 50 जमा उत्तर, 50 उत्तर, उत्तर जमा एक शतम, उत्तर एक शतम। खैर चलो, तो 50 यानी 50, और उत्तर ये जो शब्द है ना अगला, उत्तर का मतलब होता है अधिक, और एक शतम यानी 100, 50 और 100 या फिर 100 रुपए, बस इतना। तो कुल मिलाकर कितना होगा? 50 प्लस 150। अब गणित समझा बच्चों, हिसाब समझा?
कैसी संख्या हुई है समझ गए आप लोगों को? यस दादा। 50 उत्तर, उत्तर Yes, यानी दादा। अधिक, प्लस 100 यानी 100, तो 50 प्लस 100 यानी 150। चलो 150 रुपए दो। अब आप लोगों को ये सवाल आना चाहिए, तो दादा ये च का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये वाला च, इसका मतलब है और। हालांकि हिंदी और अंग्रेजी के हिसाब से ये जो च है ये यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पर आता है, ये उसकी प्लेस है। वाक्य को समझ लो क्या कहना है। देवेश कहता है कथम न, भाई क्यों नहीं, विक्रयणाय एव एते, बेचने के लिए तो है ये, गृहाण घटान, ले लो घटों को, और देखो ये च को हम यहाँ पर लेंगे, और 50 रूप्यकाणि देहि, और 150 रुपए दे दो। अब देखो आगे चंदन क्या कहता है, उसने सूचना, चंदन वदति, किम वदति, साधु, साधु, ओके ठीक है, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एव दातुं शक्यते, परम यानी लेकिन, मूल्यम तो, मूल्य यानी कीमत, दुग्धम विक्रीय एव, दूध बेचकर ही, दुग्धम विक्रीय यानी दूध बेचकर ही, दातुं शक्यते, दातुं शक्यते देना मुमकिन है, शक्यते यानी मुमकिन है, क्या मुमकिन है, दातुं शक्यते देना मुमकिन है, लेकिन कब, दुग्धम विक्रीय एव, दूध बेचकर ही मैं तुम्हें घटों की कीमत दूंगा। लेकिन देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र, माफ करो बेटा, मूल्यम विना तो एकमपि घटम न दास्यामि। देखो वो क्या कहता है, मूल्यम विना, कीमत के बिना तो, एकम अपि घटम न दास्यामि, मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। समझा बच्चों क्या कहना चाहता है वो, तो प्रत्येक शब्द Yes. समझ गया? यस दादा। हाँ। अब देखो मल्लिका वदति, अब मल्लिका बीच में आती है और वो क्या कहती है, देखो मल्लिका वदति स्वाभूषणम दातुम इच्छति। अब स्वाभूषण इस शब्द को समझो, स्व आभूषण इनका मिलकर स्वाभूषणम हो गया। स्व का मतलब है खुद का, और आभूषणम यानी गहना, तो अपने गहने देना चाहती है, अपने गहने देना चाहती है, और कहती है तात यानी बाबा जी, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम। अब वो कहती है बाबा जी, यदि अधुनैव, अधुनैव अधुना एव, वृद्धि संधि है यहाँ पर, अधुना जमा एव, अब ही, अधुना का मतलब होता है अब, राइट नाउ, यदि आपको अभी ही मूल्य आवश्यक है, अभी अगर आपको कीमत चाहिए, मूल्यम आवश्यकम तरही, देखो ये यदि तरही वाला शब्द है, यदि तरही ये कंडीशन बताता है, अगर आपको अभी मूल्य चाहिए, अभी कीमत चाहिए, तो क्या करो आप, गृहाण एतत् आभूषणम, गृहाण ले लो, टेक धिस, गृहाण एतत्, टेक धिस आभूषणम, आभूषणम गहना। अब देखो जैसे मल्लिका गहने देना चाहती है, तब ये देवेश जो होता है कुंभार, इस बेचारे को दया आती है, और वो कहता है देवेश वदति पुत्री के, बेटी, वो कहता है बेटी, नाहम पाप कर्मम करोमि, पाप कर्म करोमि, नाहम, न अहम, न है इसके अंदर निगेटिव सेंटेंस है, पाप कर्म करोमि, नहीं नहीं नहीं, ये पाप मैं नहीं करूंगा, न अहम पाप कर्म करोमि, मैं ये पाप कर्म नहीं करूंगा। देखो किसी औरत का गहना लेना, औरत को अपने शरीर से गहना निकाल कर देने में कितना दुख होता है, कितनी परेशानी होती है, ये एक औरत ही जान सकती है। और देवेश ने ये पहचान लिया कि नहीं 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 नहीं, ये पाप मैं नहीं करूंगा। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, कथमपि नेच्छामि, देखो ये यहाँ से यहाँ तक शब्द समझ लो, नेच्छामि, नेच्छामि न इच्छामि, नहीं चाहता हूं, और कथमपि न इच्छामि, किसी भी तरीके से मैं नहीं चाहता हूं, क्या नहीं चाहता हूं, त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, तुम्हें मैं आभूषण विहीन नहीं करना चाहता, कर्तुम यानी करना, आभूषण विहीनाम कर्तुम नेच्छामि। देखो इस शब्द का मुझे अन्वय करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोगों को ठीक से समझ में आ जाएगा। त्वाम, त्वाम आभूषण
विहीनां कर्तुं कथमपि न इच्छामि। देखो बच्चों, ऐसा अगर अन्वय करके इसी वाक्य आपको आप लोग फिर से पढ़ोगे तो जाकर ये वाक्य बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम कथमपि न इच्छामि। अब समझ लो, त्वाम यानी तुम्हें, आभूषण विहीनाम कर्तुम, देखो मूल वाक्य में तो आभूषण विहीनाम कर्तुम ये पीछे गया, हमने आगे लिया। आभूषण बिना, विदाउट ऑर्नामेंट्स, गहनों के बिना, गहनों से विहीन कर्तुम कथमपि न इच्छामि, किसी भी तरीके से मैं नहीं चाहता हूं। ऐसा देवेश कहता है जो कि कुम्हार है, और वो आगे कहता है, उसको दया आ जाती है बेचारे को। नयतु यथाभिलषितम घटान, नयतु नयतु लेकर जाओ, यथाभिलषितम यथा जमा अभिलषितम, दीर्घ संधि यहाँ पर, यथा यानी जैसे और अभिलषितम यानी वांटेड, मन चाहे, यथाभिलषितम यानी मन चाहे, मन चाहे घटों को लेकर जाओ, नयतु लेकर जाओ, किसे लेकर जाओ, घटों को लेकर जाओ, जो मटके हैं मटकों को लेकर जाओ, मन चाहे घटकों को लेकर जाओ। लेकिन वो आगे एक कंडीशन रखता है बच्चों, क्या रखता है, वो आगे कहता है दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर घटों की कीमत दो, ये वो आगे बोलता है। और अंत में उभौ, अब देखो बच्चों, हर बार मैंने जब कहा मल्लिका वदति, देवेशः वदति, आगे चंदन का वाक्य है तो मैं बोलूंगा चंदनः वदति, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है उभौ। अब जब उभौ आएगा तो उभौ द्विवचन में है, उभौ यानी दोनों, ये द्विवचन में है, तो यहाँ पर वदति नहीं बोलना पड़ेगा, उभौ वदतः। यहाँ पर आगे मैं जो कुछ भी बोलूंगा उभौ वदतः। अब उभौ वदतः दोनों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दोनों मिलकर बोलते हैं, धन्योसि तात, बाबा जी आप धन्य हैं, धन्योसि धन्य है, आप धन्य है बाबा जी, आप धन्य हैं, ऐसा वो बोलते हैं। और यहाँ से हमारा चौथा दृश्य खत्म हो जाता है, आगे पंचमम दृश्यम, पांचवा दृश्य आने वाला है नाटक का। लेकिन मुझे लगता है कि आज के पाठ के लिए इतना ठीक है। बच्चों, आज में हमने जो कुछ भी सीखा उसमें क्या आपको कोई शंका समस्या प्रश्न है, अगर हो तो मुझे बताओ। नो दादा। सब कुछ समझ गया अच्छे से? यस दादा। ओके, तो पांचवा दृश्य हम अगले पाठ में पूछेंगे। आपको जहां पर भी जो कोई भी शंका समस्या प्रश्न हो, आप लोग मुझे हर वक्त पूछ सकते हो। हरि ओम, धन्यवाद।